और अयोध्या का जीतने के बाद अब गाजियाबाद असंभव चुनाव नहीं है, यहाँ भी जीता जा सकता है। समाजवादी पार्टी ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। धर्म के आधार पे बांटो है जब परिणाम आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लड़ाई ही सच और झूठ के बीच में। अब किस किस झूठ का जवाब दिया जाए। यूपी की सियासत के वो चेहरे हैं जो यूपी उपचुनाव को लेकर अपनी बयानबाजी से अपने वोट बैंक के नफे नुकसान को तौल रहे हैं। यूपी में उपचुनाव को लेकर बदली गई तारीख और सीएम योगी का बयान बटेंगे तो कटेंगे इस समय यूपी की सियासत का केंद्र बना हुआ है। विपक्ष जहां इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर है तो वहीं बीजेपी के भी अपने तर्क हैं। ये लड़ाई ही सच और झूठ के बीच में। अब किस किस झूठ का जवाब दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी जब से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हारी है, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को रोजगार पे बोलते नहीं सुना होगा, महंगाई पे बोलते नहीं सुना होगा। भाजपा हताश, निराश, परेशान है। अपनी हार से वो विचलित है। इसलिए कैसे ध्रुवीकरण हो, कैसे बंटवारा हो, कैसे नफरत का जो फसल है वो और बढ़े, तो वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोगों को बांटना चाहती है, बांट के वोट लेना चाहती है। जब परिणाम आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से जनता को 2024 के चुनाव में आरक्षण और संविधान के नाम पे गुमराह किया है, इस बात से हमारी सम्मानित जनता बहुत आहत है और वो तैयार बैठी है ग्राउंड पे कि समाजवादी पार्टी को इस बार जनता सबक सिखाएगी। सपा इस समय चुनावी मैदान में हर मुद्दे को पीडीए से जोड़कर ही जनता के सामने परोस रही है। बीते मंगलवार को अखिलेश यादव बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाली गाजियाबाद सीट पर अपने प्रत्याशी का प्रचार करने पहुंचे थे और अखिलेश ने गाजियाबाद में एक बार फिर जाति को साधने वाला कार्ड खेला, जो साफ अखिलेश की वोट बैंक पॉलिटिक्स को जाहिर करता है। क्योंकि अखिलेश ने लोकसभा में जीती अयोध्या सीट का भी जिक्र किया, उससे भी पीडीए को जोड़ ही जनता के सामने परोसा। इंडिया गठबंधन और पीडीए ने जो हराया, उसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती जब वो एक करवट लेटते हैं, और जब नींद आती है दूसरी करवट करते हैं तो उन्हें अयोध्या की हार याद आ जाती है। और अयोध्या का जीतने के बाद अब गाजियाबाद असंभव चुनाव नहीं है, यहाँ भी जीता जा सकता है। देखिए, समाजवादी पार्टी ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। समाजवादी पार्टी को जनता ने एक सिरे से नकार दिया है। अगर धरातल पे आप जाएंगे, ग्राउंड पे आप जाएंगे, तो जो उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप ग्राउंड पे देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति, योगी सरकार के प्रति एक उत्साह है जनता के मन में, जनता के दिलों में। और हमारा हर प्रत्याशी पूरी मजबूती के साथ, भारतीय जनता पार्टी का हर प्रत्याशी पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा है और हम ऐतिहासिक जीत हासिल करके उत्तर प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करेंगे। अखिलेश यादव गाजियाबाद में अयोध्या सीट का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अयोध्या में सपा ने दलित प्रत्याशी को उतार करके चुनाव जीता था और अखिलेश ने इस बार गाजियाबाद में दलित प्रत्याशी का कार्ड खेला है। इसीलिए अखिलेश अयोध्या की गणित को यहाँ भी लगा रहे हैं, लेकिन अखिलेश इसको जितना आसान समझ रहे हैं उतना दिखता नहीं है। गाजियाबाद सीट बीजेपी का मजबूत किला मानी जाती है। सपा ने 2004 में आखिरी बार गाजियाबाद सीट पर जीत दर्ज की थी। सपा ने इस बार गाजियाबाद से दलित सिंहराज जाटव को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि गाजियाबाद एक सामान्य सीट है, लिहाजा सपा दलित प्रत्याशी उतारकर दूसरे दलों का वोट बिखेरना चाहती है। वहीं बीजेपी ने गाजियाबाद से ब्राह्मण संजीव शर्मा को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा ने वैश्य समाज के पीएन गर्ग को अपना उम्मीदवार बनाया है। लिहाजा इस बार के चुनाव में मुकाबला त्रिकोणी होने के आसार हैं। गाजियाबाद विधानसभा सीट पर दलित और मुस्लिम वोटर मिलकर हार जीत तय करते हैं, इसलिए अखिलेश गाजियाबाद की मुस्लिम और दलित आबादी को ध्यान में रखते हुए सिंहराज जाटव को मैदान में उतारा है और अपनी इसी दलित कार्ड के दम पर अखिलेश यादव गाजियाबाद में जीत का दावा कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश को इस दांव का फायदा अयोध्या में मिला था। लेकिन क्या ये हर बार संभव होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हर जगह जाति समीकरण अलग अलग होते हैं और प्रत्याशियों पर वोट का बिखराव निर्भर करता है। अब आप पहले गाजियाबाद का जाति समीकरण समझिए, तब आगे की कहानी भी बताते हैं। एक अनुमान के मुताबिक गाजियाबाद में करीब 75,000 दलित और मुस्लिम है, 70,000 ब्राह्मण और वैश्य और 50,000 के आसपास पंजाबी हैं। अब इस उपचुनाव में अखिलेश की नजर सबसे ज्यादा दलित और मुस्लिम वोटर पर है, इसलिए अखिलेश पीडीए के फार्मूले को आगे बढ़ाते हुए दलित और मुस्लिम वोटर का गठजोड़ करने में लगे हैं। और इसीलिए अखिलेश बांग्लादेश पर सीएम योगी के दिए बयान को यूपी के उपचुनाव में पीडीए से जोड़कर पेश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी अपने काम के दम पर चुनाव मैदान में हुंकार भर रही है। चुनाव आया, बीजेपी के लोगों के नारे बदल गए, जो कहते थे कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग लेंगे, वो अंग्रेजों वाला नारा दे रहे हैं।
कभी इस देश में अंग्रेज लोगों ने नारा दिया था डिवाइड एंड रूल। समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जनता जानती है। जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी केवल और केवल सत्ता का सुख हासिल करने के लिए राजनीति करती है। जनता के विकास से जुड़े मुद्दों के लिए समाजवादी पार्टी कभी भी कोई बात नहीं करती है। नौजवानों के लिए कोई बात नहीं करती है, किसानों के लिए कोई बात नहीं करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारी योगी सरकार ईमानदारी से जन जन की सेवा के लिए काम कर रही है। यूपी उपचुनाव को लेकर जिस तरह से इस समय सियासत हो रही है वो जाति समीकरण की तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं। यूपी में सरकारी तौर पर जाति आधार पर कोई आधिकारिक आंकड़ा तो मौजूद नहीं, लेकिन अनुमान के मुताबिक यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग का है। एक अनुमान के मुताबिक यूपी में करीब 52% वोट बैंक पिछड़े वर्ग के हैं। यूपी में 43% वोट गैर यादव बिरादरी के हैं। यादव सपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, जबकि दूसरी ओबीसी जातें कभी किसी पार्टी के साथ स्थायी रूप से नहीं खड़ी रही हैं। यही नहीं, पिछड़ा वर्ग के वोटर कभी भी सामूहिक तौर पर किसी पार्टी के पक्ष में वोटिंग नहीं करते हैं। यूपी उपचुनाव में दलों ने जिस तरह से अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है वो साफ दिखता है कि सभी ओबीसी वोटों को ही साधने की कवायद में है, क्योंकि यूपी में ओबीसी समाज अपना वोट जाति के आधार पर करता रहा है। यही वजह है कि छोटे हो या फिर बड़े दल, सभी की निगाहें इस वोट बैंक पर रहती हैं और इस उपचुनाव में यही देखने को भी मिल रहा है। अखिलेश लगातार सीएम योगी के बयान बटेंगे तो कटेंगे को पीडीए से जोड़ रहे और इसके पीछे का उनका मकसद सिर्फ अपना वोट बैंक का गठजोड़ करना है। पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया, जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए। जोड़ना अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन अपने आचरण में लाइए। केवल नारे लगाने से, केवल होर्डिंग लगा देने से ये जोड़ने का नाटक नहीं हो सकता है। आपको जोड़ना है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र पर काम करना होगा। सबको साथ लेकर चलना होगा। एक तरफ अखिलेश इस समय बयानबाजी का मुद्दा उठाकर पीडीए फार्मूले को आगे बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह अपनी कमर कस चुकी है। सीएम योगी ने खुद उपचुनाव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और उपचुनाव के लिए छठ की पूजा के बाद सीएम योगी पश्चिम यूपी से प्रचार भी शुरू कर देंगे। सीएम योगी सभी सीटों पर 8, 9 और 11 नवंबर को 9 जनसभाएं करेंगे। 8 नवंबर को गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में सीएम योगी की सभा प्रस्तावित है। 8, 9 नवंबर को सीसामऊ, करहल और खैर में जनसभा होगी। 11 नवंबर को कटेहरी, फूलपुर और मझवा में सीएम योगी जनसभाएं करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी जनसभाएं करेंगे। फिलहाल यूपी उपचुनाव को लेकर जिस तरह से बयानबाजी और पोस्टर वॉर चल रहा है, ये विधानसभा चुनाव से पहले थमता दिख नहीं रहा, क्योंकि इसमें बार बार 2027 के विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया जा रहा है। वैसे यूपी में उपचुनाव के लिए अब 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे।